स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की। धर्म स्नेही बंधु, पर्वराज पर्युषण के 9वें दिन में हमें धर्म के उस 9वें लक्षण को समझना है जो हमें जितना जो कुछ पूर्व में समझा है उसके फल रूप में दिखाई देगा। विगत दिनों में सत्य के अन्वेषी हम सभी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी भावों को शमन करते हुए अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को केंद्रित कर इच्छाओं को, विकारों को उस तप की अग्नि में झुलसाते हुए अपने उस त्याग धर्म तक पहुंच चुके हैं। और ये हम जानते हैं कि जब विकार हट जाते हैं तो शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। कोई भी वस्तु हो हमारी, चाहे आपके वस्त्र हो, चाहे वह सोने का उदाहरण देके समझाया जाए, चाहे आपके घर गृहस्थी में आने वाली कोई भी वस्तु हो, अगर उस पर कहीं मैल की परत जम गई है, उसके लिए जब योग्य उपादान से साफ कर दिया जाता है तब उसमें चमक आ जाती है, उसका सही रूप निखर करके सामने आ जाता है। ऐसे ही अब आज हमें पता चला कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और इसमें हमें माध्यम बने
मृदुता, ऋजुता, अलोभ वृत्ति, जिसने हमें उस सत्य का उद्घाटन किया था कि आज तक हे चेतन तुम विभाव भावों को ही अपना मानते चले आ रहे हो, इन विकारों को ही अपना मान करके और इनके वशीभूत होकर आज तक तुम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हो। जब इस सत्य को हमने जाना, अपने स्वभावभूत धर्मों को समझा, तब स्वाभाविक मन में भावना उत्पन्न हुई कि अब हमें कहीं बाहर नहीं भटकना है। बाहर की भटकन को हमने सबसे पहले बचाया। जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर विषयों में हमारी प्रवृत्ति हो रही थी, उससे हम निवृत्ति की ओर आए। बाहर से अंतरंग की ओर हम की यात्रा हमारी प्रारंभ हुई और तब ऐसी शक्ति हमारे में अपने आप जागृत हुई कि वह हमारे विकार अपने आप शांत होते चले गए। जब उन विकारों का त्याग हो गया, तब हमने प्रत्यक्ष आज देखना है, न किंचन अपि मम सएव आकिंचनः। मेरा स्वरूप तो आकिंचन है, मेरे में कुछ है ही नहीं पर पदार्थ का संयोग। थोड़ी सी चर्चा अपन लोगों ने कल भी की थी कि जब पर पदार्थ को ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग का प्रश्न ही नहीं है, और जब पर पदार्थ का ग्रहण त्याग नहीं है, पर तो आकिंचन स्वरूप में कहीं कोई बाधा भी आने वाली नहीं है। भाई, जब किसी पर कोई गंदगी जमा ना हो तो अपने आप उसका स्वच्छ स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे उस आकिंचन स्वरूप में कोई बाधा आने वाली नहीं है, किंतु फिर भी हमें अपने आकिंचन स्वरूप का भान नहीं है, इसलिए हमें उसे दोहराना पड़ रहा है। और हर बार पर्युषण में तो कम से कम अपने इस आकिंचन स्वरूप को याद कर ही लेते हैं, एक दिन तो अवश्य कर लेते हैं। वह जीव द्रव्य आदि द्रव्यों की दृष्टि से देखें तो चार द्रव्य तो कुछ भी ग्रहण करते नहीं, वह विभाव रूप परिणमन ही नहीं करते। मात्र जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत कुछ संजो लेते हैं, विभाव रूप से परिणमन कर जाते हैं। तो यह जीव ही ऐसा है जिसने पुद्गल के साथ में मित्रता कर ली है, जिसने अजीव के साथ में मित्रता कर ली है, और वह मित्रता इस तरह से कर ली है, ऐसे लगता है बिल्कुल दोनों फास्ट फ्रेंड हैं, बिल्कुल दोनों पक्के मित्र हैं, किंतु फिर भी दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। एक कहीं भी दोनों का स्वभाव एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। वह हमें मित्र होकर के भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मित्र हमारे साथ में विश्वासघात कर रहा है, हमें निरंतर धोखा दे रहा है, और हम फिर भी इसी के पीछे पड़े हुए हैं, इसी को अपनाने में हम लगे हुए हैं। जैसे कई बार क्या होता है, लोग आते हैं, क्या करें, जब से बेटी का विवाह हुआ वह पराया हो गया, पूछता ही नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे लिए व्यवस्था करता है, ना जाने उल्टा सीधा बोलता है, बहू के कहने में चलता है, अनेकों बुराइयां वह माँ
करेगी अपने बेटे की, जब उनसे कहा जाए कि जब बेटा अच्छा नहीं है, आपकी अनुकूलता नहीं है, तो ऐसा करो कि आप बेटे से अलग हो जाओ, बेटे को अलग कर दो, बेटे से अपना मोह तोड़ दो। ना ना, ऐसा कैसे हो जाएगा, आखिर अपना ही बेटा तो है, कैसे छोड़ दें उसे हम? क्यों? या तो बुराई करना छोड़ दो और या बेटे को छोड़ दो, दोनों में से जब तक एक निर्णय नहीं लोगे तब तक आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। एक ना एक कोई आपको निर्णय लेना पड़ेगा, परंतु ना हम बेटे को छोड़ने को तैयार हैं और ना हम बुराई छोड़ने को तैयार हैं। बस अब उन माँ की तो ये स्थिति हो या नहीं हो, परंतु ये प्रत्येक संसारी प्राणी की स्थिति है। शरीर से लेकर जितने भी पर पदार्थ हैं, वह यदि हमें कहीं साधन बनते हैं तो वही साधन बन करके हमें कहीं ना कहीं बाधक भी बनते हैं। इस शरीर अगर मोक्ष मार्ग में शरीर हमें साधक भी है, तो ये शरीर के प्रति किया गया राग जब ये विषयों में प्रवृत्त होने लगता है, तब यह शरीर हमें बाधक भी है। उस आत्म स्वरूप की उपलब्धि में बाधक भी हमें प्रतीत कब होता है? जब ये शरीर साथ नहीं देता है, जब इस शरीर की सेवा करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है, और कब? जब अंत समय में शरीर से कहा जाता है कि भाई मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की है, तुम मेरे साथ चलो। तब ये काया कह देती है कि मैं तो बड़े बड़े चक्रवर्तियों के साथ में नहीं गई, तुम तो किस खेत की मूली होगी तुम्हारे साथ में जाओगे। अरे मैंने तुम्हारे साथ इतना उपकार किया, मैंने अपने धर्म को भूला, अपने आप को मैंने खोया तुम्हारे पीछे। कुछ तो सोचो जरा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। खिलाया पिलाया सुलाया, जैसा तुमने कहा, जैसा तुमने मुझे नचाया वैसा मैं नाचा, जैसा तुमने मुझसे कराया वैसा मैंने किया। कुछ तो ध्यान रखो, इतना विश्वासघात तो मेरे साथ ना करो। तो भी ये काया कह देती है कि तुम अपने स्वरूप को भूले तो भूले, मैं अपने स्वरूप को भूलने वाली नहीं हूँ। ना मैं किसी के साथ गई हूँ और ना मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। कोई भी शरीर के अलावा और भी जितने पदार्थ हैं, वह भी अगर उनका चिंतन किया जाए, चाहे आपका परिवार हो, चाहे परिजन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे हमारी इंद्रिय विषयों की सामग्री हो, इन सब में से कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। कोई भी मेरे स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो आकिंचन रूप है। जैसे धुएं वाली अग्नि शुद्ध अग्नि नहीं मानी जाती, निर्धूम अग्नि ही शुद्ध अग्नि मानी जाती है। इसी तरह जिसमें विषयों का धुआं उठ रहा है, ऐसा हमारा स्वरूप शुद्ध स्वरूप नहीं माना जाता। वह हमारा स्वरूप कौन सा स्वरूप शुद्ध है? जिसमें विषयों का धुआं ना उठ रहा। और जब ये आकिंचन स्वरूप जिसको समझ में आ जाता है, फिर उसके लिए संसार शरीर भोगों से दृष्टि मुड़ते देर नहीं लगती है। आपने सुना होगा वह राजकुमार का दृष्टांत। उदय कुमार जिसका नाम था, इतना रागी था, इतना रागी था कि जिस दिन से विवाह होकर के पत्नी आई, उस दिन से उसको मायके भी नहीं जाने दिया।
आखिर माता पिता का भी मन करता है, भेज दिया बेटे को कि बहन को ले आओ। इस शर्त पे तैयार हुआ अपनी पत्नी को भेजने के लिए कि मैं भी साथ में चलूंगा तो ये जाएगी, अगर ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, और अन्यथा अकेली इसको मैं नहीं भेजूंगा। कोई बात नहीं, आप भी साथ में चलो। जब दोनों साथ में जा रहे थे, रात की उस सीमा को हम देखें, कितना रात होगा। सुकोमल स्वामी का शरीर कितना, सुकमाल का शरीर कितना सुकमाल था, जिन्होंने अपने जीवन में कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था, जिनके जीवन का क्या उनकी रानियों तक का प्रसंग आता है कि 18 करोड़ मुद्राओं में एक रत्न कंबल खरीदा उनकी मां ने, और उनकी बहुओं ने कह दिया कि कुछ कैड़ापन है इसमें। तब सासू ने बहुओं को उस रत्न कंबल के पीस करा के उसकी पैरों की जूतियां बनवा दी थी। इतना तो उनके पास में वैभव था, और शरीर इतना सुकुमाल था कि सरसों का दाना भी जिनके तन में चुभता था, कभी दीपक का उजाला भी जिन्होंने नहीं देखा था, ऐसे सुकुमाल होने के बाद भी जब आकिंचन धर्म पर दृष्टि गई, आकिंचन स्वरूप को पहचाना और मुनिराज की वह वाणी सुनी, पैरों में से लहू टपकता चला जाता था, किंतु वह कदम रुके नहीं, जंगल में चले गए। और अभी भी क्या हुआ, यहाँ तो पैरों से जो लहू टपका था उसको देख करके पूर्व जन्म की जिसका बैर बंधा हुआ था कि यह खून यह रक्त किसका है, मेरे बैरी का, मेरे शत्रु का है, मुझे इससे बदला लेना है, तो वह भी उस खून को रक्त को के बल पे उसको सूंघते हुए वहां तक पहुंच गई जहां वो साधना कर रहे थे, और 3 दिन तक उस शरीर को खाया, परंतु वह आकिंचन स्वरूप समझ में आ चुका था कि ये शरीर ही मेरा नहीं है। सुकुमाल को समझ में आया, सुकौशल को समझ में आया कि ये शरीर आखिर किसका है, जिस माँ के दूध से निर्माण हुआ था इस शरीर का, उस माँ ने अपना बदला ले लिया, मेरा क्या गया, ये शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, इसको तो एक दिन नष्ट होना ही था, कम से कम जिसने दिया था उसने ही इस शरीर को वापस ले लिया, मेरा कर्जा चुक गया। कब होता है ऐसा, जब आकिंचन की ओर दृष्टि चली जाती है। ऐसे कुछ भी नहीं होना, क्रोध आदि कसायों से रहित जो स्वरूप की जागृति है वो आकिंचन स्वभाव है, और उस आकिंचन रूप बनने की जो हम भावना भाते हैं वह आकिंचन भावना है। उस आकिंचन स्वरूप को प्राप्त करने की जो इच्छा है वह आकिंचन भावना कहलाती है। तो ऐसे उस आकिंचन स्वरूप को हमें प्राप्त करने के लिए हमें भी आवश्यकता है कि कौन है इसका बाधक। अभी तक जैसे हम पढ़ चुके हैं कि क्षमा आदि का कोई ना कोई शत्रु है, कोई ना कोई बाधक कारण जरूर है। इन बाधक कारणों को हमने समझा, तो जिस तरह से वह सभी बाधक कारण हमारे स्वरूप को उपलब्ध नहीं होने दे रहे थे, इसी तरह से इस आकिंचन का भी यदि कोई बाधक है, इस स्वरूप की उपलब्धि में यदि कोई विकार उत्पन्न करने वाला है, कोई बाधाएं उत्पन्न करने वाला है, कोई रोक लगाने वाला है, तो वह है परिग्रह। क्या है वो परिग्रह?
परितः ग्रहा, जो चारों ओर से हमें ग्रहण की तरह लगा हुआ हो, चारों ओर से हमारे घिरा हुआ हो, या जिसको हमने अपने चारों ओर घेर करके रखा, हमने अपने चारों ओर एकत्रित करके जिसको रखा हुआ हो, वो कहलाता है परिग्रह। या जो चारों ओर से हमें घेरे हुए हो, वो परिग्रह कहलाता है। ऐसे परिग्रह को क्या कहा गया? पापों में सम्मिलित किया गया है। 5 पाप में परिग्रह, और परिग्रह को तो कहा है कि यह तो समस्त पापों की जड़ है। क्यों? देखा भी जाता है, अगर कोई हिंसा करता है, किसके पीछे? झूठ बोलता है, परिग्रह को अपना बनाने के पीछे कहीं ना कहीं परिग्रह के प्रति उसकी भावना जुड़ी हुई होती है। मायाचारी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाएं करता है, वो भी इस परिग्रह के पीछे। चोरी करता है, पर वस्तु को अपहरण करता है, परिग्रह के कारण। स्त्री भी परिग्रह है, अंतर की वासनाएं भी परिग्रह हैं। परिग्रह के 2 भेद किए हैं आचार्यों ने, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह को तो हम सब मान लेते हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्प, भांड, ये हमारे बाह्य परिग्रह हैं। और अंतरंग परिग्रह हैं मिथ्या, कसाय। कौन कौन? क्रोध, मान, माया, लोभ, और इसके साथ में जो 9 कसाय हैं, ईशत कसाय हैं, किंचित कसाय हैं, वो भी परिग्रह हैं। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। क्यों? जब तक ये कसाएं रहेंगी, तब तक व्यक्ति स्वरूप में लीन नहीं हो सकता। जब तक कसाय मल का आच्छादन है, तब तक आकिंचन स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती। देखो तो क्या कह दिया, हंसना भी कसाय, रोना भी कसाय, शोक करना भी कसाय, डरना भी कसाय, गिलानी करना भी कसाय। क्योंकि अगर आप हंसेंगे भी तो या तो किसी की मजाक उड़ाने में हंसेंगे, या कुछ आपके अनुकूल कार्य सिद्ध हो गया हो, अनुकूल पदार्थ की उपलब्धि हुई हो, उस समय आप हंसेंगे। किसी को धोखा दे करके भी आप हंस सकते हैं, अपने अहंकार में भी हंस सकते हैं। तो ये कसायों से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये कसायों से इतना इनका संबंध जुड़ा हुआ है। शोक करेंगे उस परिग्रह के पीछे करेंगे, हंसेंगे उसके पीछे हंसेंगे, रोएंगे उसके पीछे रोएंगे। अगर वो आपसे कहीं विदाई ले लेगा तो रोएंगे तो उसी के पीछे रोएंगे। आपके अंदर में यदि कहीं पुरुष से मिलने की इच्छा, स्त्री के रमण करने की इच्छा, या दोनों के प्रति अगर कहीं भाव हो रहे हैं, तो वो भी परिग्रह के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। क्योंकि वह नारी पुरुष एक दूसरे के लिए वो भी परिग्रह है। जहाँ आपके पंचेंद्रियों के विषयों की पूर्ति हो रही है, जहाँ कसायों की वासना की पूर्ति हो रही है, तो वो भी परिग्रह के अंतर्गत ही सम्मिलित हो जाता है। ऐसा यह परिग्रह जिसके लिए कहें कि जिसका अथ तो है पर इति नहीं है। किसी लेखन का प्रारंभ किया जाता है तो वहां अथ अर्थात इस प्रकार, और समापन इति से किया जाता है कि अब इसका समापन है। अंग्रेजी में एंड शब्द 2 प्रकार से लिखा जाता है, ये एनडी और ईएन। तो परिग्रह क्या है? कौन
अभी एंड नहीं हुआ आकांक्षाओं का, अभी इच्छाओं का, मन की भावनाओं का अभी समाप्ति नहीं हुई, एंड भी हो जाता तो वह हमारे लिए फिर और एंड नहीं रहता कि और हमें मिल जाए। ये हमारे मन की भावनाएं खत्म हो जाती हैं। आप एक बात को अपने जीवन में उतार करके देखें, सोच करके अच्छी तरह से देखें कि अगर कहीं हमारे घर में पार्टीशन की दीवार भाई भाई की खड़ी हुई है तो वह दीवार तो बाद में खड़ी हुई, वह पहले मनों में दीवार खड़ी हुई है, पहले आपके हृदय में दीवार खड़ी हुई है और उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई निमित्त बना है, तो कोई परिग्रह बना है, चाहे वो घर, मकान, क्षेत्र, वास्तु बाह्य परिग्रह बना हुआ होगा, किंतु वह बाह्य परिग्रह ने अंतरंग परिग्रह को जन्म दिया होगा और अंतरंग की जो भावना मन में आई होगी, गलत हुई होगी, कसाई जागृत हुई होगी, उसने लेके भाई भाई को भी कोर्ट कचहरी पहुंचा दिया, जन्म जन्म के रिश्ते बिगाड़ दिए। एक बच्चा जिसका जन्म होता है वो भी हमें शिक्षा देता है, रो रो करके कहता है हमसे। सबसे पहले बच्चा का जन्म होता है तो रोता है, कहते हैं लोग रोता नहीं तो रुलाया जाता है। ये तो उसके स्वास्थ्य का परीक्षण है कि अगर नहीं रोता है तो रुलाया जाता है, पर आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी वहीं देखें, क्योंकि संसार का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक क्रिया हमारे लिए शिक्षा देती है। कहीं यदि राग से जोड़ती है तो वह हमें वैराग से भी जोड़ती है। वो बच्चा वो कहता है कि उसकी मुट्ठी कैसी होती है, बंधी हुई होती है। ऐसा सुकोमल शिशु, उसकी मुट्ठी खोलने में आप परेशान हो जाते हैं। एक उंगली उसकी मुट्ठी की आप खोलते हैं, वो बंद कर लेता है जब तक आप उसकी दूसरी उंगली खोलना चाहते हैं, है ना। उस शिशु में इतनी ताकत कि आप उसकी मुट्ठी नहीं खोल पाते हैं। ये मुट्ठी उस कोमलता की नहीं है, वह हमें शिक्षा दे रहा है कि आकांक्षाओं की मुट्ठी बंद है। वह रो रो करके कहता है कि मैंने भी बहुत कुछ इकट्ठा किया था पूर्व में, और बहुत कुछ इकट्ठा करने के बाद भी मैं सबको छोड़ करके आ गया, परंतु सिर्फ अपनी आकांक्षाओं को छोड़ करके नहीं आया। जीवन भर अपनी उन आकांक्षाओं की पूर्ति करता रहूंगा और अंत में यहां से जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा। उस समय मेरे हाथ खुले होंगे। ये जन्म और मरण का चिंतन यदि करें, हमारे अंदर भी वह आकिंचन भाव की भावना जग सकती है। हमें तो वैराग कब आता है, कब हम कहते हैं कि अरे कोई किसी का नहीं है, जब कहीं कोई प्रतिकूल चलता है घर में, परिवार में। महाराज जी पूज्य सुनाते थे, कई बार आए महाराज जी बड़ा परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या बात हो गई? अरे महाराज जी अभी तो बच्चे ही नहीं इज्जत करते थे, अब तो हमारी श्रीमती जी ने भी कह दिया कि भाई तुम तो जाकर महाराज के पास चले जाओ, किसी क्षेत्र पे रहने लगो, अब तो तुम्हारे लिए यहाँ घर में। महाराज जी आज बहुत ठेस लगी, अब तो आप ऐसा करो कि मुझे अपने पास रख लो। कहते मैंने कहा आज उनसे नाराज होकर के आए हो तो मेरे पास आ गए, अगर कल वो आपको मनाने के लिए आ जाएंगे तो आप वापस भी चले जाओगे। क्यों? दीक्षा वैराग्य से होती है। आप देश में आए हो तो आप नहीं रह सकते। आकिंचन धर्म को की जागृति अगर होगी तो क्षमा से होगी,
जागृति कहीं राग और द्वेष से नहीं होगी, राग और द्वेष से यदि कहीं होगी। जिस समय बच्चे ने प्रेम से बोल लिया तो लगता है कि वास्तव में मेरे बेटे जैसा बेटा नहीं है। हम कह देते हैं अरे क्या करें, ज़्यादा नहीं, भगवान किसी की नज़र ना लग जाए, किंतु मेरा बेटा तो बिल्कुल कैसा है, श्रवण कुमार है, चौथे काल का है, जैसा मैं कह देता हूँ बिल्कुल वैसा करता है। बहू भी बहुत अच्छी आई हुई है, बिल्कुल रोज शाम सुबह पैर छूती है, हमसे जय जनेन करती है, पैर चरण स्पर्श करती है, बहुत अच्छी आई है। और अगर हमने कहा एक दिन वो चरण स्पर्श ना करे और आपको जवाब दे दे तो वही बहू बेकार हो जाएगी। कारण हमने संसार के भी स्वरूप को नहीं समझा कि ये संसार की स्थिति है। हम तो सिर्फ अपनी अनुकूलताएं चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे साथ घटित हो जाए, दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति वैसा हो जाए, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। ध्यान दो अपने उस कर्म की ओर। यदि बेटा तुम्हारा पूर्व जन्म का ऋण लेकर के आया है, कहीं तुम उसकी सेवा करके आए हो तो आज बेटा तुम्हारी सेवा करेगा, तुम उसके अनुकूल बन करके आओ हो तो वो तुम्हारे अनुकूल चलेगा। और यदि तुम बेटे के कर्जदार बन करके आए हो तो बेटा कभी 3 काल में तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम कितना भी उसके लिए दे दो, कितना भी चाहे अपना सारी संपत्ति सौंप दो, परंतु फिर भी बेटा तुम्हारे प्रति समर्पित नहीं होगा अगर वो तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्जदार नहीं है। तो अगर पूर्व जन्म में वह तुम उसके कर्जदार होकर के आए हो तो तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके निमित्त से करके आए हैं उसके निमित्त से ही वह कर्म उदय में आते हैं। तो पर इससे यदि हमें कोई समता दिला सकता है, कहीं यदि उन विषम परिस्थितियों में कोई हमें समता भाव हमारे में ला सकता है तो वो एक आकिंचन धर्म है। देखो सिकंदर को भी आखिर में अंत में समझ में आ गया था कि कुछ भी नहीं है। जिसके मन में विश्व सम्राट बनने की इच्छा थी उसने कितना अन्याय किया, कितने गरीबों के क्या कितनी जनता के गले पर खंजर चलाए, कितनों को रोना होगा, व्यर्थ में कितना खून बहाया होगा, कितनों के गले पर तलवारें चलाई होंगी, कितना उसने ध्वस्त किया होगा सब कुछ, किंतु फिर भी समझ में नहीं आया। जब तक उस परिग्रह की लालसा थी, जब तक उसके मन में एक आकांक्षा थी कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, मैं दुनिया का सारा साम्राज्य मुझे मिल जाए, मैं पूरा विश्व विजेता बन जाऊं, ये भावना थी। अरे ऐसे तो 3 लोक की संपत्ति से भी तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है, उसे भी नहीं मिली। पर जब एक गुरु का उपदेश मिला तो उसको भी समझ में आ गया। कब आया समझ में? अंत समय में आया समझ में कि मेरा वास्तव में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। कहते जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे साहन के साथ, जिनके मन में आकिंचन धर्म है, जिनकी कोई इच्छा आकांक्षा अपने मन में नहीं है, वे सबसे बड़े शहंशाह हैं, वो सबसे बड़े राजा हैं। क्योंकि संतोष, समता, सुख, आनंद जो उनके मन में है, वो एक चक्रवर्ती को भी यदि लालसा है तो वह भी प्राप्त नहीं कर सकता है, एक इंद्र भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता जो उसके मन में है। हम तो जितना जितना ये परिग्रह की तो आदत है, परिग्रह का एक वो है कि जब जितना जितना इसका हमें लाभ मिलता जाएगा, जितना हमारे लिए इसका प्राप्त होता जाएगा, हमारी आकांक्षाएं उतनी बढ़ती चली जाएगी। एक राजा के मन में आ गया कि मैं जिस वस्तु मेरे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना हो, और उसने देव सिद्धि करके ये मांग लिया कि सब कुछ जितना सोन को जिस चीज़ का भी स्पर्श करूं वो सोना बन जाए।
आखिर बाद में समझ में आया, जब प्राणों से प्यारी बेटी भी सोने की बन करके ऐसी स्थिर होकर के खड़ी हो गई, अचल हो गई, तब समझ में आया कि अरे अकेले सोना नहीं सब कुछ है। हमें तब समझ में आता है, उसको भी समझ में आ गया, अन्यथा जितना जितना मिलता जाता है। देखो यही कारण है कि आज हमारी परिग्रह की लालसा इतनी बढ़ती जा रही है कि आज दोनों कमाते हैं फिर भी लगता है कि कमी है, हैं? पहले एक शब्द है, कुछ शब्द हैं उनको आपको बताते जो आप यूज करते हो, नौकरी है। पहले आदमी अगर कमाता था तो एक कमाता था और घर के परिवार के 9 लोगों का भी वो क्या कर रहे, नौकरी करता था। नौकरी के बाद एक शब्द आता है चाकरी। धीरे धीरे आकांक्षाएं बढ़ती चली गई और वो 9 का स्थान 4 ने ले लिया, हम और हमारे। बस एक कमाता और 4 का भरण पोषण करता, 4 को पालता। आगे और आप सब यूज करते हो तनख्वाह, कहते ना भाई कितनी तनख्वाह मिलती है। वो तनख्वाह शब्द कहता है कि आप जितना कमा रहे हो उससे अपने तन को ही खिला पा रहे हो, अपने को ही खिला पा रहे हो, दूसरे के लिए वहां कोई जगह नहीं। तनख्वाह के बाद एक शब्द आता है वेतन। आप जो पा रहे हो उसमें अपने इस तन को बेच रहे हो। विदेशी कंपनियां आ गई हैं और आप खुद कहते हो कि वे विदेशी कंपनियां पैसा तो देती हैं परंतु चूसती हैं। आप सोचो कि इस तन को आराम दे दें तो इस तन को आराम भी आपको मिलता नहीं है। तो इतना आप जो कमाते हो उसमें अपने तन को बेच देते हो और अब तो लोग उतना कहते पे भाई जितना कमाते हैं पीने पीने में चला जाता है, हमारे लिए खाने की भी बात नहीं। ऐसी स्थिति है। आखिर ये स्थितियां क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं? हमारी इस परिग्रह की आकांक्षा के कारण बनती है। हम अगर समझ लें लोगों का काम जरूरी नहीं है कि आपके लिए हर रोज नई ड्रेस पहनना जरूरी हो, आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी छोटी है तो हमें बड़ी गाड़ी लेना जरूरी है। अकेले अकेले घूम रहे हैं, गाड़ी इतनी बड़ी ले रहे हैं और कपड़े हमारी और भी देखो आप कितना आडंबर, कितना बाह्य परिग्रह निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। अभी छोटा मकान है, नहीं छोटा मकान है, थोड़ा वहाँ का एरिया ऐसा है किंतु बच्चों के रिश्ते अच्छे नहीं आएंगे। अगर बिहार में ले लेंगे, कहीं नोएडा में ले लेंगे, ग्रेटर नोएडा में ले लेंगे, तो अगर कहीं हम सागरा में लेंगे दिल्ली में, तो अगर कहीं रिश्ते 50 के आएंगे तो यहाँ कम से कम करोड़ का तो आएगा। वहाँ हमारा थोड़ा एक स्टेटस भी बढ़ेगा, हमारा बहुत कुछ हमारे लिए लगेगा कि हाँ हम भी कुछ हैं, बस हम भी कुछ हैं। इस श्रेष्ठता को दिखाने के लिए, इस ज्येष्ठता को दिखाने के लिए हम निरंतर, जैसे जो कहा कि चाहे वो तन को बेचा जा रहा हो, चाहे अपना बजट बिगाड़ा जा रहा हो,
हो, चाहे उससे मात्र हम अपने पीने की पूर्ति में लगे हुए हों, ये सब कारण, ये सब में उपाय जो हम कर रहे हैं, वो इस परिग्रह पिशाच ने हमें ऐसा जकड़ा है, और जो भी परंतु इसमें फंसा है वो इस संसार में लेकर के चारों गतियों में रुला है। हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। आखिर शरीर को भी कभी कभी हम बुरा कहने लगते हैं, ये शरीर ऐसा है, वैसा है, वैसा है। परिग्रह को भी जब आप बात होगी तो कहोगे अरे परिग्रह तो ऐसा है, यही तो दुखदाई है। पर आपसे कहा जाए कि इसका थोड़ा सा इसको सिमटा लो, इसको थोड़ा सा कम कर लो, इसको थोड़ा सीमित कर लो। एक सज्जन तो एक बार बोले मुझे लगता है कि घर में सामान इतना अधिक हो गया है कि मुझे ही घर के बाहर निकलना पड़ेगा। तभी तो उन वृद्ध माँ बाप को रहने को जगह नहीं है हमारे घर में, पर परिग्रह के अंबार लगे हुए हैं हमारे घरों में। बंधु, बात सिर्फ हंसने के लिए नहीं है, सिर्फ हमें पर एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल देने को नहीं है, किंतु आचार्यों की ये वाणी हमें हृदयंगम करने की है। हम थोड़ा तो अपने आप में सोचें कि हम किधर जा रहे हैं, हमारी क्या संस्कृति है। हमारी संस्कृति भोग प्रधान संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति पूर्वी सभ्यता, सूर्योदय की सभ्यता है। हम भोग प्रधान नहीं, हम योग प्रधान संस्कृति में जन्मे हैं। हम उस ओर जरा ध्यान दें, उस ओर ध्यान दें और इस आकिंचन धर्म को अपने आप में समझें और अपने अंदर की जो बेचैनी है, दुविधाएं हैं, अंदर की जो अशांति है, दिन पे दिन बिगड़ते हुए जो हमारे संबंध हैं, हमारे रिश्ते हैं बिगड़ते हुए, हमारे परिवार हैं बिगड़ते हुए, इन सब को थोड़ा सा हम बचाने की कोशिश करें। इनको हम अपने आप में एकत्रित करें, संगठित करें। हम मुट्ठी भर अगर समाज की दृष्टि से देखो तो मुट्ठी भर हमारी समाज और इस तरह से बिगड़ते चले जाएंगे तो क्या होगा हमारा, हम आखिर कहाँ जाएंगे। ये भव भी बिगड़ेगा और आगामी भव भी बिगड़ेगा। तो हम अपने दोनों भवों की सुरक्षा कर लेंगे अगर हम कुछ थोड़ी सीमितताओं में आ जाएंगे। ये इंद्रिय विषय तो ऐसे हैं कि चक्रवर्ती की भोग भोगने के बाद भी शांत नहीं हुए, भोग भूमि के भी भोग भोगे वहाँ भी शांत नहीं हुए, इंद्र के भी भोग देवों के भी भोगे तो भी शांत नहीं हुए। परिग्रह बहुत मिला किंतु फिर भी शांति नहीं हुई। अब यही उपाय है कि हम इसकी ओर से अपनी दृष्टि को थोड़ा मोड़ने का प्रयास करें। तभी एक ये वाला प्रैक्टिकल करके देख लें, जितना अपनाते रहे जोड़ते रहे उतना भारी होते चले गए और उतना हम डूबते रहे। अब इससे थोड़ा सा ऊपर उठने की हम बात अपने आप में सोचें, शायद हमें कहीं शांति मिल जाए, रास्ता मिल जाए, वह प्रकाश की किरण हमारे जीवन में जग जाए। ओम नमः